को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। वो हो अब यहाँ पे जो ग्रेट युआन किंगडम है ना उसके अंदर के अब यहाँ पे जो है ना सीधे ये बता दो तुम असल में हो कौन। असल में कहीं अब यहाँ पे तुम कोई जो ट्विन गॉड हो ना उन दोनों में से अब यहाँ पे कोई एक तो नहीं हो। और इसी के बाद अब यहाँ पे वो जो उस बंदा होता है ना सामने वो भी अब यहाँ पे प्रॉपरली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है उस लड़की के सामने। वो बोल देता है अब यहाँ पे मैं जो है ना अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे हूँ और मैं जो अब यहाँ पे मास्टर क्वीन है ना उन्हें अब यहाँ पे सर्व करता हूँ। और वो जो लड़की होती है अब यहाँ पे उससे बोल देती है कि अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें फॉलो करके हेवनली पैलेस में नहीं गई तो फिर अब यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो। हाँ वो बंदा इस लड़की को हेवनली पैलेस ले जाने के लिए आया है। वो जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे है ना वो भी यहाँ पे उस लड़की से बोल देता है कि अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम तमीज से नहीं जाओगी तो फिर अब यहाँ पे जो है ना हम तुम्हारे साथ थोड़ा जो रफ है ना वो अब यहाँ पे हो सकते हैं। वो लड़की वो जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे होता है उससे बोलती है कि अब यहाँ पे जो है ना अब तुम्हारी ये जो मास्टर अब यहाँ पे क्वीन है ना वो अगर मेरे से मिलना चाहते हैं तो फिर अब यहाँ पे उन्हें जो है ना खुद इधर मेरे से जो है ना अब यहाँ पे मिलने आना चाहिए। वो जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे होता है वो उस लड़की से बोल देता है हाँ अब यहाँ पे जो अब ये जो मैटर था ना मैं अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे खुद आया हूँ तो फिर अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना अब यहाँ पे मेरे मास्टर क्वीन है ना उन्हें यहाँ पे ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी गई होगी। सब कुछ उन्हें जो है ना यहाँ पे पता है। शाओ अपना पेड़ के पीछे बैठ के वो जो अब यहाँ पे एक बंदा उसके साइड में आया होता है उसकी अब यहाँ पे जो एनर्जी होती है एटीट्यूड बबल होता है उसे अब यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है मेरे को अब यहाँ पे ढेर सारी जो एनर्जी है ना अब यहाँ पे वो मिल रखी है, मेरे को अब यहाँ पे इसे वेस्ट नहीं करना होगा, सारी की सारी अब यहाँ पे जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी होगी। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें वो जो अब यहाँ पे कुछ लोग जो शाओ का पीछा कर रहे होते हैं ना उनको दिखाया जाता है। अब यहाँ पे इधर उधर देख के अब यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि अब क्या हो गया। अब यहाँ पे वो जो बंदा था ना वो अब यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के सिर्फ अब यहाँ पे 6 लेवल पे था, लेकिन वो इतना ज्यादा तेज कैसे भाग सकता है। एक जो अब यहाँ पे इन लोगों के साथ में एक लड़की भी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा डरते हुए बोलते हैं कि अब यहाँ पे हम जो है ना माउंटेन के कुछ ज्यादा ही अब यहाँ पे गहराई में आ चुके हैं। अब यहाँ पे काफी ज्यादा जो हाई लेवल के मॉन्स्टर है ना वो यहाँ पे आने वाले हैं। मेरे को नहीं लगता है कि हम जो है ना अब यहाँ पे उन्हें संभाल पाएंगे। लेकिन दूसरा जो बंदा होता है वो उससे बोल देता है चिल्ला की कि अब यहाँ पे हमारे साथ जो ब्रदर हाउ है ना वो अब यहाँ पे है और वो अब यहाँ पे अपना जो जू युआन रेलम है ना उसके अब यहाँ पे मिड लेवल पे है। तो फिर तुम्हें जो है ना यहाँ पे चिंता करने की क्या जरूरत है। इनर सेक्ट के अंदर उनका जो है ना यहाँ पे कितना बड़ा नाम है। इतने में अब यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे कुछ जो हलचल होती है जंगल में एक जगह पे उसे अब यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। ये सारी हलचल देखने के बाद जो हाउ होता है वो अब यहाँ पे सब लोगों से बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये पक्का शाह होगा। उसे अब यहाँ पे कोई जो अपना मॉन्स्टर बीस्ट होएगा ना अब यहाँ पे वो मिल चुका होगा और वो उससे अब यहाँ पे फाइट कर रहा होगा। चलो ठीक है तो फिर और इसी के बाद ये लोग अब यहाँ पे वो जो हलचल होती है उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो हाउ होता है उसे अब यहाँ पे ये जो शाह होता है वो दिख भी जाता है और अब यहाँ पे जो शाह होता है उसके तरफ बढ़ जाता है। शाह भी अपना सोचता है कि चलो ठीक है अच्छे टाइमिंग है इन लोगों की आने की। वो भी शाह जो होता है वो भी अब यहाँ पे जंगल से थोड़ा बाहर ही आ जाता है। वो चिल्लाते हुए आ रहा होता है सब लोगों को सुनाते हुए कि अब यहाँ पे मर्डरर मर्डरर मर्डरर्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो जो अब शाह होता है वो बोलता है कि ये जो लोग है ना इन लोगों ने अब यहाँ पे एक समुराय है उसे मार दिया। अब यहाँ पे इन्हीं के पीछे जो गॉड ऑफ डे होते हैं वो शाह से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम असल में हो कौन। शाह उनकी ये बात सुन के ये जब यहाँ पे हाउ होता है और उसके लोग होते हैं उनसे चिल्ला के बोलता है ये नमूना अब यहाँ पे इनकी जो जब सवाल का जवाब है ना उसे दो। हाउ भी सिचुएशन को अच्छे से देख के अपने मन में बोलता है कि मेरे को नहीं लगता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को कुछ गलत जवाब दे देना चाहिए इस सिचुएशन में। इसी के बाद वो अब यहाँ पे ये जो गॉड ऑफ डे होते हैं उनसे थोड़ा तमीज से ही बोलता है कि मेरा नाम हाउ है और मैं अब यहाँ पे ये जो क्वींग सेक्ट है उनका अब यहाँ पे एक इनर डिसाइपल हूँ और मेरे को जो है ना अब यहाँ पे ऑर्डर्स मिले थे सेक्ट से कि मेरे को ये जो अब यहाँ पे शाओ है इसके पीछे जाना है क्योंकि इसे जो है ना हमारी सेक्ट से निकाल दिया गया है। मेरे को इसे जो है ना अब यहाँ पे पकड़ के अपनी सेक्ट में ले जाना था अभी कुछ काम के लिए। और यहाँ पे शाओ इसकी ये बात सुनते ही हाउ पे चिल्लाने लगता है और उससे बोलता है अब यहाँ पे तू जो है ना क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है। लेकिन गॉड ऑफ डे होते हैं वो अब यहाँ पे सब अपने जो लोग होते हैं उनसे बोलते हैं यार ये जो लोग है ना ये अब यहाँ पे बहुत ज्यादा अब यहाँ पे चिल्ला रहे हैं नॉइस कर रहे हैं। चलो ठीक है अब यहाँ पे सारे जो लोग है ना उन्हें निपटा दो। इसी के बाद गॉड ऑफ डे के जितने भी अब यहाँ पे असैसिन होते हैं वो अब यहाँ पे ये जो हाउ और शाओ होता है इन लोगों के पीछे जो है ना अब यहाँ पे पड़ जाते हैं। हाउ के लोगों को तो अब यहाँ पे घेर लिया होता है असैसिन्स ने। शाओ की तरफ अब यहाँ पे अटैक हो रहा होता है। वो अब यहाँ पे थोड़ा डॉज करते हुए अपने मन में बोलता है कि अब ये जो लोग है ना ये अब यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि अब यहाँ पे ये अपना जुहू रेलम है ना उसके अंदर है तो फिर इनसे जो है ना हेड ऑन में फाइट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, जीतने का तो कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पे मेरे सामने ये जो लड़की है ना अब यहाँ पे इसके पीछे ये हेवनली पैलेस के ऑफिसर लोग पड़े हुए हैं असैसिन लोग। तो फिर अब यहाँ पे ये जो लड़की है ना मेरे को लगता है अभी के लिए सबसे इसके पीछे चले जाऊंगा तो वही मेरे लिए
लिए जो है ना अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ बात रहेगी। शाओ इस लड़की की तरफ भग रहा होता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो शाओ को देखने के बाद काफी ज्यादा अब यहाँ पे जो रेड ऑरा होता है ना वो निकालने लगती है। शाओ इस लड़की का ये ऑरा देख के अब यहाँ पे अपने मन में बोलता है, ओ माय गॉड, अब यहाँ पे ये जो है ना ये कितना ज्यादा अब यहाँ पे डेंजरस हो रहा है। वो अब यहाँ पे लड़की जो होती है वो अब यहाँ पे शाओ को ही घूर रही होती है, और शाओ अपने मन में बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसके जो एट्रीब्यूट्स है उनके अंदर अब यहाँ पे जो किलिंग इंटेंट है ना अब यहाँ पे उसे ढूंढ लिया। लास्ट टाइम मैंने जब यहाँ पे जिया थी उससे जो है ना अब यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट को एब्जॉर्ब किया था, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल था। तो फिर इस लड़की का जो अब यहाँ पे किलिंग इंटेंट है ना ये भी काफी ज्यादा सही होएगा। इतने में अब यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो अब यहाँ पे शाओ के ऊपर अब यहाँ पे एक स्लैश कर देती है। शाओ उसका ये जो स्लैश आया होता है उसे अब यहाँ पे अपनी जो लोनली स्वॉर्ड स्किल उसने सीखी होती है उससे अब यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है, और वो बोलता है अब मेरा चांस है। और इसी के बाद वो अब यहाँ पे लड़की का जो अब यहाँ पे किलिंग इंटेंट वाला एट्रीब्यूट होता है, बबल होता है, उसको अब यहाँ पे छूने वाला होता ही है। लेकिन इतने में शाओ देखता है कि वो लड़की ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। शाओ ने उसके अटैक को अब यहाँ पे ब्लॉक तो कर लिया होता है, लेकिन वो थोड़ा अब यहाँ पे पीछे चला गया होता है, थोड़ी उसे लग भी गई होती है। लेकिन हमें दिखाया जा रहा होता है शाओ ने उसका जो अब यहाँ पे किलिंग इंटेंट होता है ना वो वाला बबल अपने हाथ में ले लिया होता है, और उसने फाइनली उस बबल को जब वो फोड़ता है और उसके एट्रीब्यूट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, तब उसके बॉडी से भी जो अब यहाँ पे किलिंग इंटेंट होता है ना वो भी यहाँ पे रेड वाला जो अब यहाँ पे लड़की से निकल रहा होता है वो भी निकलने लगता है उसकी बॉडी से। ये जो लड़की होती है वो भी यहाँ पे शाओ का ये जो किलिंग इंटेंट होता है इसे देख के अब यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज हो रही होती है। वो अब यहाँ पे बोलती है ये क्या, ये जो किलिंग इंटेंट है ना ये अब यहाँ पे काफी ज्यादा अब यहाँ पे जाना पहचाना से क्यों लग रहा है, मेरी जो ब्रीथ है ना अब यहाँ पे उसकी तरह लग रहा है मेरे को। इतने में अब यहाँ पे जो लोग होते हैं ना असैसिन लोग, वो भी अब यहाँ पे हेवनली पैलेस के, वो भी अब यहाँ पे शाओ का ये जो किलिंग इंटेंट होता है ना वो अब यहाँ पे देख लेते हैं। वो अब यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो सारे अब यहाँ पे लोगों से बोलता है कि अब यहाँ पे ये जो बंदा है ना ये किलिंग इंटेंट निकाल रहा है, वो अब यहाँ पे बिल्कुल सेम ब्रीथ है अब यहाँ पे ये जो प्रिंसेस है उनकी तरह। तो फिर अब यहाँ पे इसे भी जो है ना अब यहाँ पे जाने मत देना, ये प्रिंसेस से जो है ना अब यहाँ पे किसी तरह से रिलेटेड है। और वो जो लड़की होती है इतने में उसके ऊपर जो है ना ढेर सारे जो असैसिन होते हैं हेवनली पैलेस के, वो जो लड़की अब यहाँ पे असैसिन आ रहे होते हैं उन्हें तो अब यहाँ पे आराम से संभाल रही होती है। लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे होता है वो अब यहाँ पे उस लड़की के पीछे आ चुका होता है, वो अटैक कर चुका होता है। वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैंने सुना था कि कुछ साल पहले तुम जो है ना अब यहाँ पे अपना बॉडी कंडेंसिंग रैलम था ना उसके ऊपर अब यहाँ पे पहुंच चुकी थी। तो अब यहाँ पे जरा देखा जाए कि अब यहाँ पे ये जो ब्लड काइट है वो असल में कितने ज्यादा पावरफुल है। वो जो लड़की होती है वो भी अब यहाँ पे उनका जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेती है, और साइड में अब यहाँ पे ये जो हाउ होता है वो भी अब यहाँ पे इनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है ना वो सुन लिया होता है। वो बोलता है जरा देखो तो अब यहाँ पे ये जो है ना ये अब यहाँ पे ब्लड काइट का जो इनकारनेशन है ना उस सब की अब यहाँ पे बात आ चुकी है, और ये सब कुछ अब यहाँ पे ब्लड काइट है ना उससे रिलेटेड है। और पीछे जो लड़की होती है उसे अब यहाँ पे ब्लड काइट के बारे में नहीं पता है, तो ये जो हाउ होता है वो अब यहाँ पे उसे बताने लगता है कि अब यहाँ पे ये जो ब्लड काइट के जो अब यहाँ पे ब्लड लाइन वाले लोग होते हैं ना उनका अब यहाँ पे जो कल्टीवेशन अब यहाँ पे बेस होता है ना वो इतना ज्यादा अच्छा होता है कि अब यहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे उसका जो बेस होता है ना उसका अब यहाँ पे ड्रीम करते हैं। इनकी जो कल्टीवेशन स्पीड होती है ना वो अब यहाँ पे नॉर्मल लोगों से अब यहाँ पे कहीं ज्यादा गुना जो है ना अब यहाँ पे होती है, और इनके पास जो है ना अब यहाँ पे पोटेंशियल होता है कि अब यहाँ पे ये अपना जो डिवाइन सी रैलम है ना उस पे अब यहाँ पे पहुंच सकते हैं अगर ये अब यहाँ पे सर्वाइव कर पाए तो। और वो लड़की को अभी भी नहीं पता होता है सर्वाइव का क्या मतलब है। ये जो यहाँ पे हाउ है वो उस लड़की को समझाने के लिए और ज्यादा जो है ना अब यहाँ पे डिटेल में घुस जा रहा है ब्लड काइट के। वो बताता है कि ये जो अब यहाँ पे ब्लड काइट है ना वो अब यहाँ पे एक एंशिएंट इविल क्रिएचर है ना वो अब यहाँ पे थी, और ये अब यहाँ पे हर जनरेशन में कोई ह्यूमन को पकड़ती है और उसे जो है ना अब यहाँ पे पोजेस कर लेती है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर चले जाते। और यहाँ पे वो जो ह्यूमन जिसकी बॉडी के अंदर ये गई है और यहाँ पे ये जो अब स्पिरिट गाइड है ये दोनों अब यहाँ पे एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और यहाँ पे दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ ही जीते रहते हैं। अब यहाँ पे मरने तक दोनों जो है ना एक साथ ही होते हैं, और यहाँ पे इनका कल्टीवेशन अब यहाँ पे जो नॉर्मल ह्यूमन है उसका तो बढ़ जाता है, इसीलिए अब यहाँ पे इन लोगों को जो है ना अब यहाँ पे जीनियस माना जाता था। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना ये होली लैंड था, उन्होंने जो है ना अब यहाँ पे एक जो दवाई थी ना उसका भी यहाँ पे तरीका ढूंढ लिया था। हाँ, अब यहाँ पे होली काइट जो थी ना उसका भी यहाँ पे एक और तरीका था कि अब यहाँ पे होली काइट को अब यहाँ पे मार दो और उसका खून पियो, उससे अब यहाँ पे एक दवाई बना लो। तो फिर अब यहाँ पे कोई भी जो बंदा वो दवाई पिएगा तो वो अब यहाँ पे जो अपना डिवाइन सी रैलम है ना वहाँ पे अब यहाँ पे आराम से पहुंच जाएगा। और जब से अब यहाँ पे होली लैंड को इसके बारे में पता चला था तब से ये जो अब यहाँ पे ब्लड काइट थी ना वो अब यहाँ पे कोई भी जीनियस था ना वो बिल्कुल नहीं बचे थे, वो अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक दवाई बन के रह चुके थे अपनी होली लैंड है ना उसके लिए। और यहाँ पे ये जो अब ब्लड काइट थी वो अब यहाँ पे हर जनरेशन में जो ना रीइनकार्नेट होती रहती है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो होली लैंड है उनके लिए अब यहाँ पे ये जो दवाई है वो अब यहाँ पे हर जनरेशन में मिलते रहती है। अब यहाँ पे ये अपना मजे करते रहते हैं। लेकिन फिर ये जो दवाई थी ना अब यहाँ पे होली काइट से जो है ना अब यहाँ पे सारी सिचुएशन जो है ना अच्छे से समझ आ गई। तो फिर अब यहाँ पे इन्होंने जो ना डिसाइड कर लिया कि अब ये अपनी जो डेस्टिनी है उसे अब यहाँ पे खुद लिखेंगे, समझ जाओ। अब यहाँ पे होली काइट ने अपने जो ये होली लैंड के लोग थे ना उन्हें अब यहाँ पे मार के वहां से भाग चुके थे।
एंड आजकल जब भी कोई अब यहाँ पे जो ब्लड काइट होती है ना, वो अब यहाँ पे उसका दिखने का टाइम आ चुका होता है हर जनरेशन में। तो फिर अब यहाँ पे ये जो अब हेवनली लैंड के बहुत सारे ये जो लोग हैं ना, उन्हें डिस्पैच कर दिया जाता है ताकि ये अब यहाँ पे जो ब्लड काइट है उसे पकड़ के अब यहाँ पे जो होली लैंड है ना वहाँ पे ले जाए। अब यहाँ पे ये जो अब होली काइट है उसकी डेस्टिनी को, ताकि वो जो है ना अब यहाँ पे पूरा कर पाए अपना होली लैंड में ले जाके। और यहाँ पे असल में ये जो हर जनरेशन होती है ना, ये जो यहाँ पे होली काइट का आने का टाइम होता है ना, तब यहाँ पे काफी ज्यादा खून खराबे वाला ही होता है। और इसी के बाद अब यहाँ पे ये जो हाउ होता है, इतना सब कुछ बताने के बाद शाओ से बोलता है, शाओ अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारे ये कुछ ब्लड काइट से लेना देना है ना, तो फिर मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा जो है ना अब यहाँ पे फ्यूचर कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे हमारी जो सेक्ट है ना उससे अब यहाँ पे पक्का निकाल दिया जाएगा। शाओ ये सब सुनने के बाद अपने मन में बोलता है, ये जो लड़की है ये अब यहाँ पे ब्लड काइट की अब यहाँ पे रीइंकार्नेशन है, तो फिर अब यहाँ पे इसका किलिंग इंटेंट मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो लोग है ना मेरे को इसके रूप में अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं। और वो जो लड़की है ना वो भी अब यहाँ पे जो है ना मेरी हेल्प कर रही है। ये सब जानने के बाद वो अब यहाँ पे ये जो गॉड ऑफ डे होता है उसे अब यहाँ पे मार के थोड़ा दूर फेंक देती है। लेकिन इतने में अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे के पीछे जो है ना अब यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम अब यहाँ पे वांग लू होता है। और यहाँ पे वो जो अब लोग होते हैं ना गॉड ऑफ डे, वो अपने लोगों के सामने ये जो वांगलू नाम का बंदा होता है उसके सामने झुक जाता है। वांगलू जब सामने देखता है तब उसे जो है ना यहाँ पे ब्लड काइट भी दिख जाती है। वो बोलता है, ब्लड काइट अब यहाँ पे तुमसे जो है ना मैं 3 साल बाद मिल रहा हूँ, तुम सीधे हमारे हेवनली पैलेस में आ जाओ, तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना खुद भी रिवार्ड मिलेगा। और इसी के बाद वांगलू ये जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे होता है उससे बोल देता है, ठीक है अब यहाँ पे ये जो ब्लड काइट है उसे तो अब यहाँ पे अभी के लिए मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन असल में ये जो अब यहाँ पे छोटे मोटे नमूने लोग हैं ना वो असल में यहाँ पे है कौन। जो हाउ होता है वो इनकी ये बात सुनते ही जो है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है उनके सामने। वो बोलता है कि मेरा नाम हाउ है और मैं अब यहाँ पे इनर सेक्ट का डिसाइपल हूँ, क्विंग सेक्ट का। और यहाँ पे क्विंग सेक्ट है ना, उन लोगों ने मेरे को अब यहाँ पे बोला था कि मेरे को अब यहाँ पे एक बंदा है उसके पीछे जाना है, उसे पकड़ के लाना है। वांगलू हाउ की ये बात सुन के उससे बोलते हैं, यहाँ पे तुम क्विंग सेक्ट के एक इनर डिसाइपल हो। अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो तुम्हारी ये जो यहाँ पे क्विंग सेक्ट है ना उनके साथ मेरा रिलेशनशिप अब यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर तुम लोग। इतने में जो हाउ होता है वो अब यहाँ पे शाओ की तरफ उंगली कर देता है और वो चिल्ला के बोलता है, अब यहाँ पे मेरे को मेरी सेक्ट के द्वारा से जो ना अब यहाँ पे ये जो अब यहाँ पे बंदा था ना, इस बंदे को अब यहाँ पे पीछे करने के लिए भेजा गया था, इस बंदे को। तो अब यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद जो है ना यहाँ से भागने लगता है। वो बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना इतने सारे पावरफुल लोग ऑलरेडी थे, लेकिन अब यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा आ चुका है, मेरे को यहाँ से जो है ना निकलना ही होएगा। और लेकिन इतने में वो जो वांगलू होता है वो भी यहाँ पे गॉड ऑफ डे और एक और बंदे को साइड में ये जो यहाँ पे शाओ होता है उसके पीछे जो है ना यहाँ पे छोड़ देता है उसे अब यहाँ पे रोकने के लिए। और यहाँ पे ये दोनों जा ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे लड़की होती है वो भी यहाँ पे रोक लेती है उन दोनों को और उनसे बोलती है तुम्हारा अपोनेंट अब यहाँ पे मैं हूँ। लेकिन इतने में ये जो वांगलू होता है वो भी अब यहाँ पे ये जो लड़की होती है उसे अब यहाँ पे रोक लेता है थोड़ा अटैक करके। वो उस लड़की से बोलता है, प्रिंसेस येंग अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारा अपोनेंट असल में मैं हूँ। और ये जो वांगलू होता है वो अब यहाँ पे थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं, अब यहाँ पे तुम जो है ना हमारे युआन किंगडम की एक अब यहाँ पे फीमेल डेविल हो और यहाँ पे तुम जो है ना एक बंदे को बचा रही हो जिनका अब यहाँ पे लेवल है ना वो अब यहाँ पे सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग का है और वो भी अब यहाँ पे सिर्फ 6 लेवल का है। मैं जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि अब यहाँ पे तुम ऐसा कर क्यों रही हो, लेकिन असल में तुम्हें लगता है क्या वो जो अब यहाँ पे बंदा है वो हमें जो है ना अब यहाँ पे एस्केप कर पाएगा, यहाँ से निकल पाएगा क्या। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें शाओ के तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अब यहाँ पे जंगल में थोड़ा और ज्यादा अंदर आ चुका होता है और वो एक पेड़ के पीछे अपने गॉड ऑफ डे से छुपा होता है। वो सोचता है अब यहाँ पे जो है ना मैंने इतने ज्यादा अब यहाँ पे मॉन्स्टर की एजिलिटी को जो है ना अब यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था, लेकिन फिर भी ये जो बंदा है ना इसे अब यहाँ पे मैं पूरी तरह से हटा नहीं सकता हूँ अपने पीछे से। और इतने में यहाँ पे शाओ देखता है कि वो जो बंदा है ना वो गायब हो जाता है। शाओ बोलता है चलो ठीक है, फाइनली वो जो बंदा है ना वो अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को। और इसी के बाद शाओ अब यहाँ पे जंगल में अकेला चलने लगता है अपना बेफिक्र होके। लेकिन वो जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे होता है वो अब यहाँ पे शाओ को ऊपर पेड़ से देख रहा होता है और वो अब यहाँ पे सीधे शाओ के ऊपर जो है ना अटैक कर देता है। लेकिन शाओ अब यहाँ पे इसे आता हुआ देख के बस थोड़ा स्माइल करता है और वो अब यहाँ पे इसके अटैक को डॉज कर लेता है। और गॉड ऑफ डे होता है ना वो अब यहाँ पे नीचे कुछ अंडे होते हैं, उन अंडों को फोड़ देता है। शाओ अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे से बोलता है, अब यहाँ पे तुम जो है ना ये कर क्या रहे हो, अब यहाँ पे तुम मेरे पे अटैक कर रहे हो या फिर अब यहाँ पे तुम सीधे यहाँ पे कुछ अंडे है ना उन्हें फोड़ने आए हो। जो गॉड ऑफ डे होता है वो शाओ को इस तरह से अब यहाँ पे देखने के बाद बोलता है, जरा देखो तो अब यहाँ पे तुम मेरे जैसा अब यहाँ पे एक गॉड ऑफ डे है उसका अब यहाँ पे तुम अटैक डॉज कर पा रहे हो तुम सही में। लेकिन इतने में अब यहाँ पे कोई एक बड़ा सा सांप होता है ना वो अब यहाँ पे ये जो गॉड ऑफ डे होता है उसको भी पूंछ से मार देता है और दूर फेंक देता है। और वो सांप तो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे को पूरी तरह से अच्छे से लपेट ही लेता है। गॉड ऑफ डे को तो अब यहाँ पे पूरी तरह से सांप ने लपेट लिया होता है। शाओ ये जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे होते हैं उनसे बोलता है कि अब यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है ना ये अब यहाँ पे जायंट सर्पेंट मॉन्स्टर है और इसका अब यहाँ पे जो लेवल है वो अब यहाँ पे लेवल 4 का मॉन्स्टर है। ये अब यहाँ पे अपना जुहू रेलम है उसके अब यहाँ पे पीक है ना उसके ऊपर आता है इसका जो लेवल है कल्टीवेशन का वो। अब यहाँ पे ये जो है
है ना जंगल में इस तरह से अब यहाँ पे आराम से घूम रहा था, हमें इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे तुम गए सीधे और यहाँ पे इसका जो अंडा है ना उसे फोड़ दिया और यहाँ पे इसे इरिटेट कर दिया। ये तो फिर जरा देखा जाए कि तुम अब यहाँ पे एक फुल लेवल का अब यहाँ पे मॉन्स्टर है ना उसको अब यहाँ पे किस तरह से संभालते हो। और इतने में ये जो अब यहाँ पे सांप होता है वो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे को ऊपर अटैक कर चुका होता है, उसे अब यहाँ पे खाने जा रहा होता है, लेकिन गॉड ऑफ डे ये जो सांप होता है उसका भी यहाँ पे पूरी तरह से मुंह ही पकड़ लेते हैं और गॉड ऑफ डे शाओ से बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना तुम बच्चे अब यहाँ पे मेरे जैसे एक गॉड ऑफ डे के लिए अब यहाँ पे इस जैसा एक फुल लेवल वाला सांप है ना वो भी यहाँ पे काफी बिल्कुल नहीं है कि वो भी यहाँ पे मेरे को मार सकता है। शाओ बोलते हैं हाँ मेरे को पता है, इसीलिए जो है ना अब यहाँ पे तुम्हें मेरे को भी अपने ये सारी चीज है ना इसमें भी यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए। शाओ को ये जो यहाँ पे ब्लड काइट के द्वारा ये जो किलिंग इंटेंट मिला होता है वो उसे एक्टिवेट कर लेता है। ये जो यहाँ पे सांप के जो एट्रीब्यूट बबल्स होते हैं वो उन्हें भी जो है ना अब यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अब यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा के ये जो गॉड ऑफ डे होता है उसके ऊपर अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से मारने जा रहा होता है, लेकिन गॉड ऑफ डे अब यहाँ पे अपना जो है ना एक अटैक कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो सांप होता है वो पूरी तरह से दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। शाओ थोड़ा दूर ही चला गया होता है। गॉड ऑफ डे शाओ से बोलते हैं कि बच्चे अब यहाँ पे तुमने जो है ना स्टार्टिंग से काफी बड़ी जो मिस्टेक थी ना वो कर ली थी। तुम्हें स्टार्टिंग से लग रहा था कि अब यहाँ पे फुल लेवल वाला एक सांप मॉन्स्टर है ना वो भी यहाँ पे मेरे को संभाल लेगा, लेकिन ये तुम्हारी जो है ना अब यहाँ पे काफी बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना हेवनली पैलेस के अंदर अब यहाँ पे जो अब वो 12 वॉन्डरिंग गॉड होते हैं ना वो अब यहाँ पे अपना बॉडी कंडेंसिंग रेलम है ना उस पे तो अब यहाँ पे होते ही है, लेकिन इतने में शाओ अब यहाँ पे ये जो गॉड ऑफ डे होते हैं उनके पीछे आ जाता है। वो बोलता है बस करो अब यहाँ पे तुम्हारा बहुत हो गया। वो अब यहाँ पे इनके ऊपर जल्दी से अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से मारता है और थोड़ा दूर भी आ जाता है। वो उनसे बोलता है कि अब यहाँ पे तुम जो है ना काफी ज्यादा जो धीरे है ना धीरे होते जा रहे हो। अब यहाँ पे तुम जो है ना सिर्फ बातें कर बना के अपने लिए जो टाइम है ना वो निकाल रहे हो ना। जो गॉड ऑफ डे होते हैं उनकी अब यहाँ पे हालत कुछ भी अब यहाँ पे सही नहीं होती है। शाओ का वो अटैक लेने के बाद वो उससे बोलते हैं कि अब यहाँ पे तुम जो है ना ऐसा कैसे, अब यहाँ पे तुम अपना ऑरा प्रैक्टिस कर रहे होगे, लेकिन फिर भी इतने में वो जो है ना यहाँ पे अपना जमीन पे गिर जाते हैं। शाओ वो जो गॉड ऑफ डे होते हैं उनसे बोलता है कि मेरी जो सोर्ड है ना वो भी यहाँ पे पूरा किंग कोबरा का जो यहाँ पे पॉइजन था ना उससे अब यहाँ पे कोटेड थी। तो फिर अब यहाँ पे ये जो चीज थी ना ये अब यहाँ पे मैं सीधे हाउ पे जो है ना अब यहाँ पे ट्राई करना चाहता था सबसे पहले, लेकिन अब यहाँ पे तुम जो है ना उससे आगे आ चुके थे। शाओ अपने मन में बोलता है यार अब यहाँ पे ये जो है ना ये काफी ज्यादा सही बात नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो है ना अपना बॉडी कंडेंसन रेलम थे इस पे थे ना, तो फिर यहाँ पे मेरे को लगता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे वर्टेलिटी वाला कोई बबल है ना वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, कल्टीवेशन में अपना इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। इतने में शाओ ये जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे का मास्क होता है ना उसे अब यहाँ पे निकाल लेता है। वो बोल देता है कि अब यहाँ पे जो है ना ये अब बात कर रहे थे हेवनली पैलेस के, अब यहाँ पे 12 वंडरिंग गॉड अब यहाँ पे जो है ना ये उसमें से एक बंदा है, तो फिर मेरे को ये जो मास्क है ना इसे अब यहाँ पे अपने पास रख लेना चाहिए, आगे जाके शायद जो है ना अब यहाँ पे कोई काम लग जाए मेरे लिए ये। इतने में जो हाओ होता है ना वो भी अब यहाँ पे अपने पलटन के साथ पूरा यहाँ पे जो शाओ होता है उसके पास आ चुका होता है और वहां पे जो है ना वो पूरा ये जो अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे की लाश होती है और सांप होता है उसकी लाश होती है उसे देख लेता है। तो ये अब यहाँ पे जो हाओ होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जो हाओ होता है वो शाओ से बोलने लग जाता है कि अब यहाँ पे जो है ना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम जैसा अब यहाँ पे एक बंदा जो अपना बॉडी रिफाइनिंग के 6 लेवल पे है वो अब यहाँ पे ये जो है ना इन्हें अब यहाँ पे गॉड ऑफ डे को हरा सकता है। उन गॉड ऑफ डे को जो अब यहाँ पे जो है ना मैं जुहू रेलम के अब यहाँ पे मिड पे जाके मैं जो है ना अब यहाँ पे हरा नहीं सकता हूँ। हाँ अब यहाँ पे जरा साइड में देखो तो एक फुल लेवल का जो अब यहाँ पे बीस्ट है ना वो अब यहाँ पे आ रखा है मॉन्स्टर। तो फिर मेरे को लगता है पक्का ये जो यहाँ पे लॉर्ड थे ना अब यहाँ पे इनको ये मॉन्स्टर है ना वो मिल चुका होगा और उस मॉन्स्टर ने इनको मार दिया होगा। शाओ उन लोगों से बोलता है अब यहाँ पे तुमने जो है ना काफी ज्यादा अच्छा गैस किया है। वैसे ये जो अब यहाँ पे बंदा था ना उसको अब यहाँ पे ये जो सांप था ना उससे अब यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था। वो जो अब यहाँ पे हाउ होता है वो अपने चमचों से बोल देता है इसको अब यहाँ पे जो है ना इधर पकड़ के लेके आओ। जो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर आया ना इसको अब यहाँ पे उनके हवाले कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो शाओ होता है वो अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से इन दोनों जो लोग आ रहे होते हैं उन्हें अब यहाँ पे निपटा देता है, उन्हें साइड ही कर देता है, उन्हें संभाल लेता है। जिसे देखने के बाद हाउ अब यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज होते हुए ये अब यहाँ पे शाओ से बोलता है ये कैसे हो सकता है शाओ, अब यहाँ पे तुम तो सिर्फ अपना बॉडी रिफाइनिंग के 6 लेवल पे थे, लेकिन अब यहाँ पे तुम जो 2 कल्टीवेटर्स है जो अब यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के 8 लेवल पे हैं तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे जो शाओ होता है वो अब यहाँ पे हाउ से बोलता है मैंने अब यहाँ पे जो है ना तुम से कभी भी पंगा नहीं लिया, तुमसे कोई लेना देना नहीं था, तुम बस अब यहाँ पे जिया को चाहते हो, उसके लिए अब यहाँ पे तुम किसी भी अब यहाँ पे एक ऐसे बंदे को मार सकते हो जिससे अब यहाँ पे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे तुम कैसे बंदे हो। शाओ की ये बात सुन के हाउ उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना तुम जैसा एक बंदा है ना उसे अब यहाँ पे जो है ना मारने के लिए मेरे को रीजन की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अब यहाँ पे शाओ के ऊपर अटैक कर चुका होता है। वो बोलता है तुम जैसे एक कमजोर बंदे को तो जो है ना अब यहाँ पे कभी भी मेरा मन करे तो अब यहाँ पे जो है ना मैं मार सकता हूँ, मेरे को अब यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके लिए मेरे को कोई रीजन भी नहीं चाहिए। वो शाओ के ऊपर बढ़ चुका होता है अटैक करने के लिए। शाओ अब एक स्ट्रेटेजी अपने मन में बना लेता है। वो सोचता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को इस जैसे बंदे को जो है ना
ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना है, फिर फाइनली अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो है ना उससे अब यहाँ पे मार के इसे जो है ना हरा देना है। शाओ चिल्लाते बोलता है अब यहाँ पे क्या हो गया, मानना चाहता है, आजा तो फिर मेरे पे। वो अब यहाँ पे जो हाउ होता है उसने शाओ को मार दिया होता है, लेकिन शाओ जो होता है वो अब यहाँ से गायब हो चुका होता है। जो हाउ होता है वो अपने मन में बोलता है थोड़ा सरप्राइज होते हुए, ये कैसे हो सकता है, अब यहाँ पे जो है ना इतनी ज्यादा स्पीड, ये तो अब यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। शाओ इतने बीच में अब यहाँ पे एक पेड़ पे चढ़ चुका होता है और वो हाउ से बोलता है क्या हो गया, अब यहाँ पे जो है ना तुम तो अपना हमारी जो सेक्ट है उसके अब यहाँ पे टॉप 30 बंदे हो, क्या अब यहाँ पे तुम्हारे इतना इतनी जान थी, अब यहाँ पे इतना ही कर सकते थे क्या तुम। इसके बाद हाउ जो होता है वो अब यहाँ पे शाओ के ऊपर चढ़ जाता है वो अटैक करने के लिए। वो अब यहाँ पे चिल्ला रहा होता है तेरे जैसे अब यहाँ पे बंदे को मैं जो है ना अब यहाँ पे अपने घुटने के नीचे लेकर आऊंगा, तेरे को अब यहाँ पे तेरी औकात है ना वो अब यहाँ पे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे शाओ भी जो होता है वो भी अब यहाँ पे बोलता है चल ठीक है तो फिर आ जा, तो फिर अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैंने जो है ना अब यहाँ पे अपनी एबिलिटीज कितना आगे तक अब यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। वो दोनों की अब यहाँ पे स्वॉर्ड जो होती है वो अब यहाँ पे साथ में क्लैश करती है, लेकिन आखिर में जो अब यहाँ पे हाउ होता है उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। और शाओ जो होता है वो अब यहाँ पे उसके गले पे अपनी स्वॉर्ड होती है वो लगा देता है और वो हाउ से बोलता है तो फिर अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें कैसा फील हो रहा है हाउ, अब यहाँ पे तुम जो है ना इनर सेक्ट के अब यहाँ पे टॉप 30 के बंदे हो, लेकिन अब यहाँ पे तुम मेरे जैसे एक आउटर सेक्ट के अब यहाँ पे बंदा है उससे अब यहाँ पे हार चुके हो, तो फिर कैसा तुम्हें फील हो रहा है। और जो हाउ होता है वो अब यहाँ पे बोलता है चिल्लाते हुए कि अब यहाँ पे जो है ना ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सिर्फ अब यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के 8 लेवल पे हो, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे तुम मेरे जैसे अब यहाँ पे जो युआन रेलम है उसका अब यहाँ पे एक मिड लेवल वाला बंदा है, उसे अब यहाँ पे एक ही स्ट्राइक में कैसे हरा सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। हाउ अपने मन में बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैंने एक अब यहाँ पे जो बड़ा सा फैंटम वाला सांप था ना उसके अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट एब्जॉर्ब किए थे ना वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो जूहू रेलम का अब यहाँ पे एक मिड लेवल वाला बंदा है उसे जो है ना अब यहाँ पे मैं हरा देता हूँ। शाओ हाउ से बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को कभी नहीं लगा था कि तुम जो है ना अब यहाँ पे इतने ज्यादा कमजोर हो, अब यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, तुम जो है ना अपने जो अपोनेंट है उसे अब यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना अंडर एस्टिमेट करते हो और यहाँ पे तुम्हें लगता है लेवल ही सारी चीजें है ना वो अब यहाँ पे मैटर करती है, ये सब अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाउ बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना ये कैसे हो सकता है, अब यहाँ पे मैंने जो है ना तुम्हें सही में अब काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, मैं जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा केयरलेस था, लेकिन अब यहाँ पे तुम और मैं जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से फाइट कर सकते हैं अकेले में, तुम काफी ज्यादा अब यहाँ पे पावरफुल हो। शाओ बोलता है चल ठीक है तो फिर अब यहाँ पे जो है ना बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, जब मैं तेरे को मार दूं हेल में जाके अपने बारे में अच्छे से जो है ना अब यहाँ पे रिग्रेट करियो तूने मेरे को अंडर एस्टिमेट क्यों किया। शाओ इससे पहले हाउ को मार देता, वहां पे जो है ना उसे काफी ज्यादा जो अब सोल्जर्स लोग होते हैं उनकी अब यहाँ पे आवाज आ रही होती है, जो अब यहाँ पे हेवनली पैलेस से आए होते हैं वो अब यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पे जो बच्चों की आवाज है ना मेरे को यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे इन लोगों के आने की डिस्ट्रैक्शन की वजह से अब यहाँ पे ये जो हाउ होता है उसे अब यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिल जाता है और वो अब यहाँ पे जल्दी से भागने लगता है। ये जो सोल्जर्स होते हैं ना उनकी तरफ वो अब यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना ये बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे है, मैं तुम लोगों के साथ में हूँ, मेरे को मत मार देना तुम लोग। हाउ के जाने के बाद शाओ बोलता है कि यार ये जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे कितना ज्यादा चंट बंदा है, मौका देखते ही जो है ना अब यहाँ पे भाग चुका है। लेकिन शाओ जो होता है वो अब यहाँ पे पीछे मुड़ जाता है, वो बोलता है कि अब यहाँ पे वो जो जगह है उस जगह पे अब यहाँ पे काफी ज्यादा हेवनली ऑफिसर है जिनका अब यहाँ पे जो अब लेवल है कल्टिवेशन का वो अब यहाँ पे जूहू लेवल है, और वहाँ पे एक और जो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर है ना अब यहाँ पे वो आ चुका है, और यहाँ पे वो जो बंदा है ना उसका अब यहाँ पे कल्टिवेशन लेवल है वो तो अब यहाँ पे मेरे को पता नहीं है। शाओ बोलता है अब यहाँ पे वो जो स्नेक का एट्रीब्यूट था उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी जो स्पीड है ना वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा भी अब यहाँ पे दिक्कत होने वाली है एस्केप करने के लिए। एस्केप मैं अब यहाँ पे आराम से कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतने में शाओ जो होता है वो अब यहाँ पे उस लड़की के बारे में सोचने लगता है, वो सोचता है कि ये जो लड़की थी ना अब यहाँ पे वो जो लड़की थी वो अब यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी, और जिसे देख के अब यहाँ पे शाओ जो होता है वो अपने आप को रोकने लगता है। वो बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे उस तरफ नहीं जा सकता, उस तरफ अब यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और यहाँ पे जो है ना मेरे को उस लड़की को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे इग्नोर करो और यहाँ से निकल जाओ। और शाओ जो बोलता है कि नहीं यार अब यहाँ पे जो है ना मेरे को यहाँ से निकलना होगा, ये जो हेवनली पैलेस के लोग है ना अब यहाँ पे लोग है उनसे अब यहाँ पे जो है ना मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। शाओ अब यहाँ पे अपने आप से यही सोच रहा होता है, लेकिन इसी के बाद अब यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। वो अब यहाँ पे हार मान के ये जो लड़की होती है ना उसके तरफ अब यहाँ पे जा चुका होता है, लेकिन अब यहाँ पे जब वो जहाँ पे वो जो लड़की फाइट कर रही होती है उस हेवनली ऑफिसर से उसके तरफ अब यहाँ पे पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे जब जो है ना वहाँ पे कोई जो लड़की थी और वो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर था वो भी अब यहाँ पे नहीं दिख रहा था। वो यहाँ पे पेड़ पे खड़ा होकर यही सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो है ना मैं किसी भी लोग को भी जो है ना यहाँ पे नहीं देख सकता हूँ, तो फिर असल में जो है ना यहाँ पे हुआ क्या है, कौन जो है ना अब यहाँ पे जीता है। लेकिन वो अब यहाँ पे बोल देता है चलो ठीक है अभी के लिए वो जो लड़की है ना उसे अब यहाँ पे मैं देख नहीं सकता हूँ, तो फिर मेरे को अब यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को यहाँ से जो है ना निकल जाना चाहिए। लेकिन इतने में शाओ जो होता है वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो अब यहाँ पे हेवनली वो अब यहाँ पे ऑफिसर होता है
उसका लेवल शाओ को नहीं पता है। वो अब यहाँ पे उसके पीछे आ चुका है और वो जो बंदा होता है वो अब यहाँ पे शाओ से बोलता है, अरे जरा देखो तो अब यहाँ पे तुम तो वही एक अब यहाँ पे बच्चे हो जिसे अब यहाँ पे वो जो अब यहाँ पे लड़की थी, प्रिंसेस थी, उसने जो है ना अब यहाँ पे बचाया था। और यहाँ जरा देखो तो तुम दोबारा यहाँ पे आए हो क्या? उस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पे आए हो? अब यहाँ पे तुमने जो है ना सही में मेरा दिल जो है ना उसे अब यहाँ पे छू लिया है बच्चे। शाओ अब यहाँ पे ये जो हेवनली ऑफिसर होता है इसको सुनते ही जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अब यहाँ पे जो है ना बोलता है, मैं एस्केप करना पड़ेगा मेरे को। वो अब यहाँ पे ये जो पेड़ पे खड़ा होता है उससे अब यहाँ पे जंप करके भागने के लिए निकल चुका होता है। लेकिन वो जो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर होता है ना वो अब यहाँ पे शाओ को अपना एक अटैक करके जमीन पे ही गिरा देता है। और वो जो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर होता है वो अब यहाँ पे शाओ से बोलता है, चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना एक गैम्बल लिया जाए। तो फिर अब यहाँ पे जरा देखा जाए कि वो जो प्रिंसेस है उसने अब यहाँ पे तुम्हें एक बार बचाया, तो फिर अब यहाँ पे वो क्या तुम्हें दोबारा जो है ना अब यहाँ पे बचाने आएगी? जरा देखा जाए। शाओ ये जो हेवनली ऑफिसर होते हैं ना उनसे अब यहाँ पे बोलता है, हेवनली ऑफिसर अब यहाँ पे जो है ना ये अब यहाँ पे काइंडा मिस्टेक हो रही है, मैं बता रहा हूँ अब यहाँ पे सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं जो है ना अब यहाँ पे एक आउटर सेक्ट का डिसाइपल हूँ। अब यहाँ पे मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसका नाम तुमने जो है ना अब यहाँ पे इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा। हेवनली ऑफिसर शाओ से बोलते कि अब यहाँ पे जो है ना मेरे को बस एक चीज है ना उसे अब यहाँ पे प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो है ना ये जो अब यहाँ पे क्वीन है उसे अब यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि ये जो अब यहाँ पे ब्लड काइट का स्टेटस है उसका अब यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो अब यहाँ पे होली लैंड है ना उसके लिए। तो फिर अब यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ ये जो क्वीन है ना वो अब यहाँ पे इतना ज्यादा ये जो अब यहाँ पे माउंटेन है ना इस जगह पे अंदर अब यहाँ पे कर क्या रही है इतना ज्यादा अकेले में। और शाओ अब यहाँ पे ये सुनते ही जो है ना काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो बोलता है अब यहाँ पे पैलेस। और यहाँ पे ये जो हेवनली ऑफिसर होता है वो शाओ से बोलते हैं तुम्हें नहीं पता था क्या कि अब यहाँ पे ये जो ब्लड काइट होती है ना वो अब यहाँ पे ये सिर्फ अपना ये जो अब यहाँ पे युआन किंगडम के जो अब यहाँ पे एम्परर होते हैं ना यान उनकी जो है ना अब यहाँ पे बेटी है। हेवनली ऑफिसर शाओ से बोलते हैं तुम्हें नहीं पता था क्या कि अब यहाँ पे ये जो ब्लड काइट है वो अब यहाँ पे जो ग्रेट एम्परर है अब यहाँ पे युआन किंगडम के उनके अब यहाँ पे बेटी है। शाओ ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता। तो अब यहाँ पे ये जो ब्लड काइट थी यानी वो जो लड़की थी उसके बारे में अब यहाँ पे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके ओरिजिन के बारे में। वो जो लड़की थी वो अब यहाँ पे ब्लड काइट है। ब्लड काइट अब यहाँ पे होते हैं ना तो अब यहाँ पे उनका जो अब कल्टिवेशन लेवल होता है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन असल में अब यहाँ पे उन लोगों को मार के जो उनसे एक दवाई बनाई जाती है ना वो अब यहाँ पे अगर कोई पी लेता है तो वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा आगे जो है ना वो भी चले जाएगा। और इसीलिए अब यहाँ पे ब्लड काइट को जो है ना काफी सारे जो अब यहाँ पे होली लैंड के लोग है ना वो अब यहाँ पे पकड़ना चाहते हैं, होली लैंड के लोग पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो ब्लड काइट है ना ये जो लड़की है वो असल में अब यहाँ पे युआन किंगडम है उसकी जो है ना अब यहाँ पे एक बेटी है। अब यहाँ पे जो एम्परर है ना युआन किंगडम की उसकी बेटी है और यहाँ पे ये एक प्रिंसेस है। बस इसका ओरिजिन यही है। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हमें दिखाया जाता है ये जो अब यहाँ पे होली लैंड का अब यहाँ पे एक जो बंदा है होता है ना ऑफिसर वो अब यहाँ पे अब सीधे अपना ये जो अब यहाँ पे शाओ होता है उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे शाओ जो होता है वो अपने मन में बोलता है थोड़ा अब यहाँ पे सरप्राइज होते हुए कि यार मैं जो है ना अब यहाँ पे क्या करूं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये सारी जो चीज है ना इस तरह से अंत कैसे हो रही है, मैं क्या ही बोलूं। वो जो अब यहाँ पे ब्लड काइट थी ना वो मेरे को बचाने आई ही क्यों। लेकिन इतने में इससे पहले ये अब यहाँ पे जो हेवनली ऑफिसर आए होते हैं ना होली लैंड के वो अब यहाँ पे शाओ को कुछ कर पाते। वो जो अब यहाँ पे लड़की होती है ना प्रिंसेस क्वीन वो अब यहाँ पे आ जाती है और उनका अटैक है ना उसे अब यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है इससे पहले कि वो अटैक शाओ को लग जाता। शाओ भी इन्हें देख के अब यहाँ पे जो प्रिंसेस आई होती है अब यहाँ पे उसे देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। ये जो हेवनली ऑफिसर होता है ना वो भी अब यहाँ पे सब कुछ देख रहे होते हैं। वो अब यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और यहाँ पे ये जो प्रिंसेस क्वीन होती है उससे बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना क्या हो गया प्रिंसेस, तुम जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा सेफ सी जगह पे चली गई थी लेकिन तुम जो है ना अब यहाँ पे इसे बचाने क्यों आ गई दोबारा से इस डेंजरस सी जगह पे। अब यहाँ पे जो है ना मेरे को लगता है मैंने काफी ज्यादा अच्छे से जो है ना अब यहाँ पे गैस कर लिया है और यहाँ पे ये जो बच्चा है ना ये अब यहाँ पे तुम्हारे से कुछ अब यहाँ पे कनेक्टेड है। लेकिन इतने में वो जो लड़की होती है वो बोलती है अब यहाँ पे ओल्ड मैन तुम्हारा जो है ना बस हो गया, अब यहाँ पे दिमाग मत खराब कर। और इसी के बाद वो अब यहाँ पे अपना जो अब यहाँ पे एम्परर वाला ड्रैगन क्यूआई होती है उसे निकाल रही होती है जिसे देख के ये अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर होता है वो थोड़ा अब यहाँ पे सरप्राइज हो रहे होते हैं। क्वीन का अब यहाँ पे ये जो अटैक होता है इससे ज्यादा फर्क वो जो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर होता है ना उन्हें अब यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं होता है। वो अब यहाँ पे ये जो क्वीन होती है उससे बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना ये जो अब यहाँ पे एम्परर ड्रैगन क्यूआई है ये अब यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन अब यहाँ पे मेरे जैसे बंदे को अब यहाँ पे तुम्हें हराना है ना तो फिर अब यहाँ पे ये जो चीज है ना ये अब यहाँ पे काफी नहीं रहेगी। और इसी के साथ वो अब यहाँ पे क्वीन पे बढ़ चुके होते हैं। क्वीन भी अब यहाँ पे उनके अटैक को ब्लॉक करने के लिए ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन एम्परर क्यूआई होता है ना उससे अब यहाँ पे उनके अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो है ना वही थोड़ा पीछे गिर चुकी होती है और उसकी हालत जो है ना अब यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। शाओ भी अब यहाँ पे ब्लड काइट की हालत इतनी ज्यादा खराब देख के अपने मन में बोलता है ये जो अब यहाँ पे ब्लड काइट है ना वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी उससे फाइट करने के लिए जो है ना अब यहाँ पे लायक नहीं है।
इतने में अब यहाँ पे ब्लड काइट का ये जो अब यहाँ पे रॉयल एम्परर ड्रैगन क्यूआई होता है ना, अब यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट वाला बबल वो अब यहाँ पे आ चुका होता है शाओ के पास। शाओ जो होता है इसे अब यहाँ पे हाथ में ले लेता है अपने और यहाँ पे उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। वो बोलता है ये कितना ज्यादा अब यहाँ पे पावरफुल अब यहाँ पे एट्रीब्यूट है। इतने में अब यहाँ पे ये जो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर होते हैं ना, वो अब यहाँ पे क्वीन के ऊपर बढ़ चुके होते हैं अटैक करने के लिए। वो बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना मेरी इस अटैक से तुम्हारा जो अब यहाँ पे ये जो अब रॉयल एम्परर ड्रैगन क्यूआई है ना, उसका अब यहाँ पे डिफेंस है उसे मैं तोड़ दूंगा और उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना मैं फाइनली तुम्हें कैप्चर कर लूंगा। लेकिन इतने में ये जो हेवनली ऑफिसर होते हैं वो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि शाओ अब यहाँ पे उनके ऊपर जो है ना अब यहाँ पे बढ़ चुका होता है अपनी स्वॉर्ड लेके, अपना ये जो अब यहाँ पे रॉयल ड्रैगन एम्परर वाला क्यूआई होता है ना उसे अब यहाँ पे यूज करते हुए। और वो अब यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना अपनी लाइफ में मैंने अब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल मूव है ना वो अब यहाँ पे तुम पे यूज करने वाला हूँ। ये जो अब यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल मूव है ना वो तो अब यहाँ पे मैंने हाउ के ऊपर भी अब यहाँ पे यूज नहीं किया है। हाउ अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें इसी अटैक से जो है ना अब यहाँ पे हरा दूंगा। और इसी के बाद वो अब यहाँ पे अपना ये जो स्वॉर्ड से स्लैश होता है ना अब यहाँ पे वो मार ही देता है ये जो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर होते हैं ना उनके ऊपर। शाओ का ये अटैक ये जो अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर होते हैं वो अब यहाँ पे आते हुए देख पा रहे होते हैं। वो अब यहाँ पे शाओ से काफी ज्यादा हंसते हुए बोलते हैं अच्छा तो फिर अब यहाँ पे तुम जो है ना मेरे को मारना चाहते हो, तुम्हारा ये जो अटैक है ना उसे तो अब यहाँ पे मैं एक हाथ से ही रोक सकता हूँ। वो अब यहाँ पे एक हाथ से रोकने जा रहे होते हैं लेकिन वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो अब यहाँ पे उसके अटैक को जो शाओ का अटैक होता है उसे अब यहाँ पे रोक नहीं पाते हैं। असल में अब यहाँ पे शाओ के इस अटैक से उन्हें जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा लग चुकी होती है इस अटैक से। और यहाँ पे ये जो अब ब्लड काइट अब यहाँ पे ये जो प्रिंसेस क्विंग होती है ना वो भी अब यहाँ पे ये देख लेती है। वो अब यहाँ पे ये देख के बोलती है कि ये जो ओल्ड मैन है ना ये अब यहाँ पे काफी ज्यादा केयरलेस है। और इतना बोलते ही वो भी जो है ना अब यहाँ पे ये जो अब हेवनली ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। वो अपने पाम से एक अटैक कर देती है और उन्हें अब यहाँ पे काफी ज्यादा दूर है ना वो अब यहाँ पे फेंक देती है। लेकिन अब यहाँ पे फिर भी ये जो हेवनली ऑफिसर होते हैं ना वो अब यहाँ पे मरे नहीं होते हैं, जिसे देखने के बाद ये जो ब्लड काइट होती है वो अब यहाँ पे शाओ का हाथ पकड़ती है और उसे जो है ना अब यहाँ से भगा के ले जाने लगती है दूर अब यहाँ पे हेवनली ऑफिसर से। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये जो क्विंग होती है प्रिंसेस क्विंग वो अब यहाँ पे शाओ के साथ काफी ज्यादा जंगल में थोड़ा अब यहाँ पे साइड में आ चुकी होती है। वो शाओ से बोलती है कि अब यहाँ पे वो जो हेवनली ऑफिसर था उसने अब यहाँ पे एक मेरा पाम अटैक है ना अपने पेट पे लिया है, तो वो अब यहाँ पे काफी जल्दी जो है ना हमारे पीछे तो आने वाला नहीं है, तो फिर तुम्हें अपनी जो सेक्ट है ना वहाँ के लिए निकल जाना चाहिए। शाओ क्विंग से बोलता है वैसे अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम अब यहाँ से कैसे जाने वाली हो। वो जो यहाँ पे क्विंग होती है वो शाओ से बोलती है कि अब यहाँ पे ये जो ग्रेट युआन किंगडम है ना अब यहाँ पे मैं उसकी प्रिंसेस हूँ, तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पे कोई जो है ना जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ से जो है ना ले जाने आने वाला ही होएगा। और यहाँ पे शाओ जो होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना हमें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे वो जो लोग है ना वो काफी जल्दी जो है ना हमारे पीछे आ सकते हैं। लेकिन इतने में अब यहाँ पे वो जो क्विंग होती है वो शाओ की बात काट देती है। वो उससे बोलती है थोड़ा एक्साइटेड होते हुए ब्लश करते हुए कि अब यहाँ पे जो है ना वैसे मैंने तुम्हारा नाम है ना उसे अब यहाँ पे जाना नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। और यहाँ पे शाओ जो होता है वो अब यहाँ पे उसे बता देता है कि मेरा नाम अब यहाँ पे जो है ना गु शाओ यांग है और ये जो अब यहाँ पे क्विंग युआन सेक्ट है ना मैं उसका अब यहाँ पे एक आउटर वाला डिसाइपल हूँ। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरी ये जो जर्नी थी ना इसके बाद तो अब यहाँ पे मैं पक्का अपना जो इनर सेक्ट का डिसाइपल है ना वो अब यहाँ पे बन ही जाऊंगा। क्विंग शाओ से बोलती है ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इस बार अब यहाँ पे तुमने जो है ना मेरी जो जान थी उसे अब यहाँ पे बचा लिया था। शाओ से बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना थैंक यू तो मेरे को बोलना चाहिए तुम्हें, तुम जो है ना अब यहाँ पे दोबारा से मेरे लिए जो है ना अब यहाँ पे वापस आई थी। शाओ उससे बोलता है कि वैसे अब यहाँ पे तुम जो है ना असल में वापस आई ही क्यों थी। अब यहाँ पे वो जो हेवनली ऑफिसर था वो भी अब यहाँ पे सिर्फ गैस ही कर रहा था कि तुम आओगी कि नहीं। इतने में अब यहाँ पे ये जो ग्रेट युआन किंगडम के अब यहाँ पे जो अब कुछ लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे आ चुके होते हैं अपना ये जो अब यहाँ पे चील रहता है ना उस पे बैठ के, और वो अब यहाँ पे जमीन पे लैंड करती है जो है ना अब यहाँ पे ये जो लड़की क्वीन होती है उसके सामने अब यहाँ पे झुक जाते हैं और वो उससे बोलते हैं प्रिंसेस मेरे को अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से अब यहाँ पे माफ कर लेना, आपके ऊपर अटैक हो गया और यहाँ पे जो है ना मैं इधर आने में कितना ज्यादा अब यहाँ पे लेट कर दी, मेरे को जो है ना अब यहाँ पे आपको मार देना चाहिए, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो है ना मैं गारंटी देता हूँ कि अब यहाँ पे जिस अब यहाँ पे नमूने ने आपको जो है ना चोट पहुंचाने की कोशिश करी उसे अब यहाँ पे ये जो माउंटेन है ना इससे अब यहाँ पे जिंदा तो जाने नहीं दी जाएगा। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ये जो अब यहाँ पे क्वीन होती है वो अब यहाँ पे इन्हीं लोगों के साथ अपना जो अब यहाँ पे ग्रेट युआन किंगडम का पैलेस होता है ना वहाँ के लिए निकल जाती है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है शाओ अपना ये जो अब यहाँ पे क्वीन युआन सेक्ट है ना उसके अब यहाँ पे एंट्रेंस होती है वहाँ पे पहुंच चुका होता है और वो अब यहाँ पे बोलता है यार अब यहाँ पे ये जो माउंटेन था ना उसके अब यहाँ पे ऊपर मैंने कितना ज्यादा टाइम है ना वो अब यहाँ पे बता दिया था। अब यहाँ पे जो है ना मैंने उधर गया ही था, अपना जो थोड़ा वर्टिलिटी वाला एट्रीब्यूट था ना उसे एब्जॉर्ब करके अपना जो कल्टीवेशन है उसके अब यहाँ पे स्पीड बढ़ाने गया था, लेकिन किसने सोचा था कि अब यहाँ पे जो है ना मेरी जान के खतरे कितने ज्यादा बार लग जाएंगे, मैं कितने बार अब यहाँ पे मरने से अब यहाँ पे बचाऊं। शाओ बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना फ्यूचर
में मैं अपना जो कल्टीवेशन है उसको अब यहाँ पे करने के लिए अपना जो सेक्टर है उसी में रुके के अब यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव करते रहूंगा। माउंटेन ये सब जगह पे जो है ना अब यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इतने में भी यहाँ पे शाओ का एक जो फ्रेंड होता है ना वो अब यहाँ पे उसके पास आ जाता है। वो शाओ से बोलता है ब्रदर गू शाओ, अब यहाँ पे जो है ना तुमसे मिले हुए मेरे को काफी ज्यादा टाइम हो गया और यहाँ पे जो है ना तुम अपनी ट्रेनिंग से अब यहाँ पे आ चुके हो वापस, और यहाँ पे हमारा इनर सेक्ट में जाने का जो अब यहाँ पे एग्जामिनेशन है ना वो अब यहाँ पे सिर्फ 3 दिन में होने वाला है। मेरे को लगा कि अब यहाँ पे जो है ना तुम तो उसे अब यहाँ पे पूरी तरह से मिस ही कर दोगे, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है ना उसे अब यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। और शाओ उससे बोलता है कि अच्छा अब यहाँ पे ब्रदर जैंग जरा देखो तो अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना अच्छे से मेरे को याद दिला दिया। मैं तो अब यहाँ पे ये जो एग्जाम था ना उसके बारे में अब यहाँ पे भूल ही गया था, लेकिन इतने में ये जो अब यहाँ पे जैंग होता है ना वो अब यहाँ पे शाओ से बोलता है वैसे अब यहाँ पे ब्रदर गू शाओ अब यहाँ पे तुमने जो है ना कोई भी जो बंदा है उसे अब यहाँ पे ऑफेंड कर दिया है क्या, कि अब यहाँ पे उसे गुस्सा दिला दिया है क्या। इस पे शाओ उससे बोलता है कि अच्छा अब यहाँ पे जो है ना तुमने मेरे को बोल रहे हो मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया। और यहाँ पे ब्रदर जैंग उससे बोलता है हाँ अब यहाँ पे कल जो कुछ लोग थे ना वो अब यहाँ पे तुम्हारे बारे में पूछताछ ये सब जो है ना अब यहाँ पे कर रहे थे। ये सुन के शाओ से बोलता है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे ये जो हाउ है ना वो अब यहाँ पे मेरे से पहले आ चुका है। जैंग शाओ से ये सुनने के बाद उससे बोलता है कि अब यहाँ पे जैंग तुम उस बंदे की बात कर रही हो जो अब यहाँ पे इनर सेक्ट का एक डिसाइपल है, उससे अब यहाँ पे तुम्हारा कुछ पंगा इधर उधर लेना देना है क्या। शाओ से बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना इस बार हमारा जो अब यहाँ पे बीच में था ना उस चीज को अब यहाँ पे मैं सेटल कर दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जो जैंग होता है वो शाओ से बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें इनर सेक्ट के डिसाइपल लोग है ना उनसे अब यहाँ पे पंगा लेने की कोई भी जरूरत नहीं। ब्रदर शाओ अब यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है ये जो इनर सेक्ट के डिसाइपल है ना वो अब यहाँ पे कितने ज्यादा ऊपर है हमसे। अब यहाँ पे जो है ना वो हमें एक मच्छर है ना उसकी तरह अब यहाँ पे मसल सकते हैं, तो फिर इतना ज्यादा तुम्हें आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भुला दो उसके साथ तुम्हारा कुछ भी जो है ना अब यहाँ पे हुआ है। शाओ से बोल देता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए इसे जो है ना कुछ भी नहीं पता है मेरी करंट ताकत के बारे में, तो फिर इसके जो है ना अब यहाँ पे बात नहीं करते हैं। तो फिर इससे जो है ना अब यहाँ पे ज्यादा बोलते नहीं, ये अब यहाँ पे जो है ना मेरी काफी ज्यादा चिंता है ना सिर्फ वही कर रहा है। और इसी ना अब यहाँ पे उसका जो फ्रेंड होता है ना जैंग वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा जो अब यहाँ पे आउटर सेक्ट है ना वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना अब यहाँ पे गंदी सी जगह है, तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पे कोई जो है ना अब यहाँ पे तुम किसी बंदे को ढूंढने जाओगे तो फिर अब यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है ना, वो अब यहाँ पे बात है। और असल में अब यहाँ पे जो है ना मेरे से भी पूछताछ हो रही थी, लेकिन मैंने जो है ना अब यहाँ पे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे अब यहाँ पे जो है ना मेरे को अब पता चला है कि एक और जो बंदा है ना अब यहाँ पे वो तुम्हारे बारे में जो है ना पता लगा रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था। और शाओ जो होता है ये सुन के थोड़ा सरप्राइज सा होता है, वो जैंग से बोलता है कि क्या अब यहाँ पे जो है ना कोई और बंदा है वो भी मेरे को ढूंढ रहा था, मैंने किसको अब यहाँ पे और ऑफेंड कर दिया है। और जो अब यहाँ पे जैंग होता है वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं क्या ही बोलूँ, अब यहाँ पे वो जो है ना एक बंदी है जिससे अब यहाँ पे जो है ना तुमने फाइट करी थी और उसे हरा दिया था और यहाँ पे जो है ना उससे शर्त जीत ली थी। अब यहाँ पे मैं क्या ही करूँ, ये जो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल लड़की होती है उनसे अब यहाँ पे मैं क्या ही बोल सकता हूँ इस सब के बारे में। शाओ जैंग से ये सुनने के बाद समझ चुका होता है कि वो असल में कौन है। वो बोलता है कि अब यहाँ पे ये जो सिस्टर जिया है ना वो अब यहाँ पे मेरे को ढूंढ क्यों रही थी, अब यहाँ पे वो ऐसा क्यों कर रही है, अब यहाँ पे मेरे को ढूंढ ही क्यों रही है। वो शाओ ने जैंग से पूछा होता है ये, तो अब यहाँ पे जैंग होता है वो यहाँ से जाने लगता है। वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पे जो है ना वो तुम्हें क्यों ढूंढ रही थी, अब यहाँ पे तुम्हें जानना है ना तो फिर अब यहाँ पे उससे ही पूछ लेना। लेकिन शाओ बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को उससे पूछना है, तो फिर अब यहाँ पे तुम भूल जाओ बस हो गया। तो फिर अब इसी के बाद हमें बताया जाता है कि 3 दिन जो है ना अब यहाँ पे बीत चुके होते हैं और यहाँ पे इनर सेक्ट में जाने का जो एग्जामिनेशन होता है ना उसका भी यहाँ पे दिन आ चुका होता है। और हमें जिया को दिखाया जाता है और यहाँ पे सारे जो आउटर सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उनके सामने खड़े होके जो है ना अब यहाँ पे अनाउंस कर रही होती है। वो अब यहाँ पे उनसे अनाउंस करते हुए बोल रही होती है कि अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है ना अब यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाता है इनर सेक्ट में जाने का। अब यहाँ पे जो है ना जो लोग अब यहाँ पे टॉप 10 में आ जाएंगे, ये जो कॉम्पिटिशन होगा इसके अंदर, उन्हें जो है ना अब यहाँ पे काफी सारी जो अब यहाँ पे ग्रेड वाली पिल है ना वो ठीक ठाक पिल वो अब यहाँ पे जो है ना तुम्हें मिला करेगी। और जो अब यहाँ पे बंदा टॉप में आएगा ना उसे अब यहाँ पे जो है ना एक टॉप ग्रेड वाली जो अब मार्शल तकनीक है ना वो अब यहाँ पे उसे मिलेगी। और जितने भी लोग अब यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग के 6 लेवल पे पहुंच रखे हैं वो भी अब यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन है ना उसके अंदर अब यहाँ पे जा सकते हैं और जो है ना अब यहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा प्रूव कर सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे वो इनर सेक्ट का डिसाइपल है ना वो अब यहाँ पे बन सकते हैं। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हारा जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है ना वो अब यहाँ पे होने वाला है वुडमैन एली। और यहाँ पे तुम्हारा जो अब
अब फर्स्ट बंदा, ये जो अब यहाँ पे वुडमैन एली का एग्जामिनेशन अब यहाँ पे देने वाला है, वो जो अब यहाँ पे बंदा है ना, उसका नाम अब यहाँ पे तैंग मिंग है। और यहाँ पे हमें तैंग मिंग को दिखाया भी जाता है, वो आउटर सेक्ट का एक डिसाइपल होता है। वो अब यहाँ पे वुडमैन एली होती है ना, अब यहाँ पे उसके लिए निकल भी चुका होता है जाने के लिए, टेस्ट देने के लिए। जेंग शाओ के साइड में होता है, वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पे ये जो तैंग मिंग है ना, वो अब यहाँ पे हमारी आउटर सेक्ट का एक डिसाइपल है। पिछले साल अब यहाँ पे उसने ये जो एग्जाम दे रहा था ना, वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना अब यहाँ पे थोड़ा सा ही रह गया था, वरना ये जो है ना अब यहाँ पे इनर सेक्ट का डिसाइपल है ना, वो अब यहाँ पे ऑलरेडी बन जाता। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे जो है इस साल इसका जो कल्टीवेशन लेवल है, वो अब यहाँ पे बॉडी रिफाइनिंग का 9 लेवल है ना, वो अब यहाँ पे पहुंच चुका है। शाओ जेंग से बोलता है ये सब सुनने के बाद कि अब यहाँ पे जो है ना ब्रदर जाओ, तुम्हें क्या लगता है इस साल का जो एग्जामिनेशन है ना, वो अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, क्या अब यहाँ पे कुछ चेंज है क्या लास्ट टाइम से। और जो जेंग होता है वो शाओ से बोलता है कि हाँ, अब यहाँ पे जो है ना वुडमैन एली वाला जो एग्जामिनेशन था ना, वो अब यहाँ पे और ज्यादा पिछले टाइम से बहुत सारे जो स्कैरक्रो थे ना, वो अब यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत सारा जो अब यहाँ पे डिफिकल्टी है ना, वो अब यहाँ पे बढ़ चुकी है पिछले साल से। शाओ अब यहाँ पे ये सुनने के बाद अपने मन में बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे वुडमैन एली वाला एग्जामिनेशन है ना, उसमें अब यहाँ पे हमें सीधे अंदर जाना है। ये जो अब यहाँ पे ढेर सारे ये जो वुड के स्कैरक्रोज हैं, हमें इन्हें जो है ना अब यहाँ पे पार करके निकल जाना है। और इसमें जो है ना अब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, हमें इस दरवाजे से घुसना है और यहाँ पे दूसरा वाला जो दरवाजा है उससे अब यहाँ पे बाहर निकल जाना है, इन सारे स्कैरक्रो को पार करने के लिए। अब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मेरे को अब यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। इसी के बाद हमें जिया के तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसके साइड में अब यहाँ पे ये जो अब क्विंग युआन सेक्ट होते हैं ना, उनके अब यहाँ पे कोई एल्डर होते हैं ना, वो अब यहाँ पे बैठ रखे होते हैं। वो जो एल्डर होते हैं वो अब यहाँ पे जिया से बोलते हैं, जिया अब यहाँ पे जो है ना मैंने सुना था कि तुमने जो है ना कोई आउटर सेक्ट का डिसाइपल है, उससे जो अब यहाँ पे अपनी शर्त है ना, उसे अब यहाँ पे हार लिया है। इसी कारण से जो है ना अब यहाँ पे मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था ना, वो अब यहाँ पे हो चुका था। और जिया जो होती है वो अब यहाँ पे ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा है ना, वो करने लगती है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो उनसे बोलती है कि अच्छा, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना इसी रीजन की वजह से आप जो है ना अब यहाँ पे अंदर छुपे रहते थे, हमेशा कभी शक्ल नहीं दिखाते थे। आज जो है ना अब यहाँ पे पूरा जो एग्जामिनेशन है उसे जो है ना अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं। वो जो अब यहाँ पे एल्डर होता है वो जिया से बोलता है कि तुम अब यहाँ पे जो अपना जो अब ट्रू बॉडी कंडेंसिंग रेलम है ना, अब यहाँ पे उसका मिड स्टेज है, वहाँ पे जो है ना अब यहाँ पे पहुंच चुकी है। और जिया उससे बोल देती है कि हाँ, अब यहाँ पे जो है ना ऐसा है। और यहाँ पे ये जो एल्डर होता है ना, वो जिया से बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना ये जो अब यहाँ पे नॉर्थ का ये विलेज के लोग, उस साउथ के वो विलेज के लोग, वो जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल लोग है ना, वो है। तुम्हें लगता है कि अब यहाँ पे तुम उनसे फाइट करोगी तो फिर अब यहाँ पे जो है ना जो कंपटीशन होने वाला है उसमें अब यहाँ पे उन्हें हरा दोगी क्या, जीतोगी क्या। और यहाँ पे जिया जो होती है वो अब यहाँ पे उनसे बोल देते हैं कि हाँ, अब यहाँ पे जो है ना मैं अपना जो है ना फुल बेस्ट है ना, वो अब यहाँ पे अच्छे से ट्राई करूंगी। और जो एल्डर होता है वो जिया से बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना मैंने ये भी सुना है कि तुम जो है ना अब यहाँ पे अपना कोई सीक्रेट वाली जो अब यहाँ पे कल्टीवेशन वाला तकनीक है, मेथड है, वो अब यहाँ पे यूज करके अपना कल्टीवेशन को जो है ना अब यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। अपना जो ट्रू कंडेंसिंग रेलम है उसका जो अब यहाँ पे जो अब हायर वाला स्टेज है ना, वहाँ पे जाने के लिए। एल्डर उससे और भी बोलते हैं कि अब यहाँ पे नॉर्थ के ये जो लोग है ना, वो अब यहाँ पे उनका एक कोई जीनियस है, वो अब यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे इस तरह की कोई सीक्रेट कल्टीवेशन तकनीक है ना, ये सब अब यहाँ पे जो है ना यूज नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा रिस्क होता है, तुम्हें पता है इसके बारे में। और यहाँ पे जो है ना वो जो अब यहाँ पे जिया होती है वो उनसे बोल देते ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एडवाइस है ना, ये अब यहाँ पे मैं ले लूंगी। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ये जो तांग मिंग होता है वो अब यहाँ पे ये जो वुडमैन एली होता है ना, वहां से अब यहाँ पे बाहर भी आ चुका होता है। ये सब यहाँ पे देख के जो अब डिसाइपल लोग होते हैं आउटर सेक्ट के, वो काफी ज्यादा सरप्राइज है ना, वो अब यहाँ पे हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि इसने जो है ना अब यहाँ पे कितनी जल्दी आ चुका है, ये जो है ना काफी बड़ा जीनियस है ना, वो है आउटर सेक्ट का। अब यहाँ पे जो है ना ये पक्का इनर सेक्ट में जो है ना इस साल तो आराम से चले जाएगा, ये जो है ना अब यहाँ पे इस बार टॉप आने वाला है और कुछ भी नहीं है। और इसी के बाद जिया जो होती है वो अनाउंस कर देती है कि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है वो अब यहाँ पे है शाओ का। और यहाँ पे हमें शाओ को दिखाया जाता है, वो अब यहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे को नहीं लगता है कि ये जो अब यहाँ पे जगह है ना, इस जगह पे मेरे को थोड़ा भी होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत है। अपनी जो ट्रू पावर है उसे अब यहाँ पे मैं सबको दिखाऊंगा। शाओ अब यहाँ पे ये जो वुडमैन एली का एंट्रेंस वाला दरवाजा होता है ना, वहाँ पे घुस चुका होता है। और जब वो अंदर देखता है तब उसे काफी सारे जो वुडमैन होते हैं ना, वो अब यहाँ पे दिख रहे होते हैं। उन्हें देख के वो अब यहाँ पे सोचता है कि हाँ, अब यहाँ पे ये जो वुडमैन है ना, वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर में ना, वो अब यहाँ पे हो रखे हैं। इनको जो है ना अब यहाँ पे क्यूआई है ना, वो अब यहाँ पे काफी ज्यादा इन्फ्यूज है ना, वो कर रखा है, जिसकी वजह से इनसे जो अब यहाँ पे निपटना है ना, वो काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन शाओ बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे तुम जो है ना जिसने भी बनाया इन्हें वो काफी बड़ा जीनियस है, लेकिन मैं भी जो है ना हार मानने वाला नहीं हूँ। शाओ को अब यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो अब यहाँ पे दिख रहे होते हैं वुडमैन के। अब यहाँ पे साइड में आसपास में ये जो क्यूआई के होते हैं ना, वो अब यहाँ पे ये जो बबल होते हैं ना, उन्हें अब यहाँ पे फोड़ के एब्जॉर्ब करने लगता है। वो अब यहाँ पे बोलता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे इनका जो एट्रीब्यूट वाला बबल है उन्हें अब यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो फिर ये जो है ना अब यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, इनको
मैं फिर आराम से संभाल लूंगा। हमें दिखाया भी जा रहा होता है शाओ ने। इस बीच में अब यहाँ पे काफी सारे जो वुडमैन वाले होते हैं ना, स्कैरक्रो ने जो है ना अब यहाँ पे निपटा लिया होता है। असल में शाओ ने ये जो अब यहाँ पे वुडमैन के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उन्हें ऑब्जर्व कर लिया होता है और अपनी एक स्विंग से ये जो अब यहाँ पे सारे वुडमैन होते हैं ना, उन्हें अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लिया होता है। और वो अब यहाँ पे दूसरे गेट से जो है ना अब यहाँ पे बाहर आ चुका होता है, जिसे देख के जो है ना सारे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं, काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। वो बोलते हैं जो बंदा है ना ये अब यहाँ पे है कौन? ये जो है ना अब यहाँ पे एक सेकंड गया नहीं कि अब यहाँ पे जो है ना तुरंत के तुरंत वापस है ना वो अब यहाँ पे आ चुका है। ये जो अब यहाँ पे जीनियस है ना, ये असल में अब यहाँ पे है कौन? इतने में अब यहाँ पे एक जो अब सारी चीजें मैनेज करने वाला बंदा होता है ना, वो अब यहाँ पे चिल्लाता है, सिस्टर जिया अब यहाँ पे जरा देखिए। तो ये जो अब यहाँ पे वुडमैन वाले स्कैरक्रो थे ना, अब यहाँ पे उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है ना वो अब यहाँ पे कर दिया गया है। सिस्टर जिया भी उस बंदे से बोलती है कि अब यहाँ पे जो है ना तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अच्छे से एक्सप्लेन करो। वो जो बंदा होता है वो बता देता है कि अब यहाँ पे सारे जो वुडमैन वाले स्कैरक्रो थे ना, वो अब यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये जो एग्जाम है ना उसे अब यहाँ पे दोबारा से नहीं लिया जा सकता है। और यहाँ पे असल में ये जो वुडमैन वाले स्कैरक्रो होते हैं ना, उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना होता है, शाओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। उन्हें जो है ना अब यहाँ पे बस उससे जो है ना आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना एग्जाम को दोबारा भी दूसरे बच्चे है ना वो भी लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे कोई बच्चा एग्जाम नहीं ले पाएगा शाओ की वजह से। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यही पे एंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।